अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हमने जो पोइम स्टार्ट की हुई है उस पोइम का नाम है अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल, जिसको W. येट्स ने लिखा है। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर्स बना चुके हैं जिनके अंदर हमने पार्ट 1 का स्टेंजा फर्स्ट और पार्ट 1 का स्टेंजा सेकेंड डिस्कस किया था। ये इस वीडियो का थर्ड लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग पार्ट 1 का स्टेंजा थर्ड को डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिटेल एनालिसिस के साथ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट स्टेंजा है इसको डिस्कस कर लिया हुआ है। स्टेंजा माय सोल के अबाउट है और स्टेंजा में जर्नी टूवर्ड स्पिरिचुअलिटी की बात की गई थी। सेकंड स्टेंजा हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा था एक स्वॉर्ड की बात की जा रही थी और एक सिल्कन ओल्ड एम्ब्रॉयडरी क्लॉथ की बात की जा रही थी, जिसके थ्रू हमारे पास थीम ऑफ लव और थीम ऑफ वॉर इंडिकेट किया जा रहा था। अब हम बात करने लगे अपनी थर्ड स्टेंजा की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। तो थर्ड स्टेंजा में हमारे पास डायलॉग आता है माय सोल का। अब पोएम को स्टार्ट करने से पहले इस पोएम की रीडिंग कर लेते हैं स्टेंजा की। स्टेंजा में कहा गया है, माय सोल, व्हाई शुड द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन long past his prime remember things that are emblematical of love and war? Think of ancestral night that can, if but imagination scorn the earth and intellect its wandering to this and that and to other things, deliver from the crime of death and birth. तो ये हमने अभी रीडिंग की है स्टेंजा की। तो इस स्टेंजा के अंदर बताया क्या जा रहा है, लाइन बाय लाइन देखते हैं। पहले बताया गया कि माई सोल, सोल कह रही है, क्या कह रही है। सोल कहती है वाई शुड द इमेजिनेशन ऑफ अ मैन, क्वेश्चन पूछ रही है कि हमेशा एक मैन की इमेजिनेशन क्यों, तो इंसान की इमेजिनेशन क्यों, क्यों का मतलब क्या। अब आगे देखते हैं क्या। लॉन्ग पास्ट मीन्स उम्मीद करती है, डिज़ायर रखती है। हिज प्राइम रिमेंबर्ड थिंग्स दैट आर, प्राइम होता है इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। इसकी जो इम्पोर्टेंट यादें हैं वो कौन सी हैं। एम्ब्लीमेटिकल ऑफ लव एंड वॉर, एम्ब्लीमेटिकल मीन सिम्बॉलिकल है, लव एंड वॉर, वॉर और लव को लेकर। तो इसमें बताया गया कि इंसान की जो इमेजिनेशन है वो शुरू से ही अब तक क्यों हमेशा लव एंड वॉर के बारे में ही सोचती है, लव एंड वॉर के बारे में इमेजिनेशन रखती है। क्या इससे आगे इंसान को कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। क्यों इंसान इसके अंदर इंटेंगल्ड होकर रह गया, फंस के रह गया है। क्यों इंसान हमेशा जंग और मोहब्बत के बारे में सोचता रहता है। और अगर इन लाइंस को सिंबॉलिकली देखा जाए तो जो रोमांटिक एज था उसमें क्या हुआ, उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। और उसके अलावा क्या हुआ था, इन द रिजल्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कई जगह पे क्योस भी आया था और कई जगह पे तब्दीली भी आई थी, ठीक है। जो रोमांटिक्स थे, जो रोमांटिक पोइट थे, वो क्या थे, वो क्योस की स्टेटमेंट थे। एंड दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लव, लव फॉर नेचर। एंड देन कम्स विक्टोरियन टाइम पीरियड। विक्टोरियन में क्या हुआ, विक्टोरियन में भी कई जगह पे अटैक्स हुए। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ उससे भी बहुत ज़्यादा क्योस फैला था सोसाइटी के अंदर। एंड देन कम्स 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ लव मेकिंग के अबाउट बात कर रहे थे या फिर हर जगह पे वॉर हो रही थी। जैसा कि 20th सेंचुरी के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी टाइम पीरियड के अंदर हुई और जो राइटर है वो भी 20th सेंचुरी से बिलोंग कर रहा है। तो राइटर की जो बिलोंगिंग है 20th सेंचुरी टाइम पीरियड से, मॉडर्न टाइम पीरियड से, तो मॉडर्न टाइम पीरियड से बिलोंग करते हुए राइटर यहाँ पे उसी वॉर की बात कर रहा है और उसी लव की बात कर रहा है जो कि सोसाइटी में चल रहा है। कि सोसाइटी में क्या है, जो लोग हैं दे हैव नो टाइम फॉर अदर्स, फॉर स्पिरिचुअलिटी एज वेल। लेकिन क्या टाइम है उनके पास, उनके पास टाइम है सेंसुअल प्लेयर का और उनके पास टाइम है वॉर का, कि हर जगह जंगें हो रही हैं और जंग से डेथ, डिके, डिस्ट्रक्शन आ रही है, होपलेसनेस आ रही है, एमलेसनेस आ रही है। तो इसलिए राइटर यहाँ पे कह रहा है कि क्यों हमेशा एक मैन जो है वो शुरू से ही अब तक मोहब्बत और जंग के बारे में सोचता आ रहा है। क्या उसके पास कोई पीस के बारे में सोचने का टाइम नहीं है, क्या हमारे पास डिस्कशन के लिए कोई हेल्दी टॉपिक नहीं है। तो राइटर यहाँ पे जो माई सोल है उसके थ्रू ये इंडिकेट कर रहा है। फिर नेक्स्ट लाइन देखें, थिंक ऑफ एंसेस्ट्रल नाइट दैट कैन। अब यहाँ पे एंसेस्ट्रल नाइट है ना, ये सिम्बोलिकली सिम्बोलाइज करिए इमोर्टल लाइफ को, ठीक है। इमोर्टल लाइफ जब वो एंसेस्ट्रल की नाइट होती है, वैसे तो एंसेस्ट्रल का मतलब होता है अबाव अजदाद और नाइट कहते हैं रात को,
लेकिन इस लाइन में इंडिकेट किया गया है इमोर्टैलिटी को, अबाउज़दात की रात, यानी कि टी.एस. एलियट का ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट है ना, जिसके अंदर हम कहते हैं कि हम कभी भी ट्रेडिशन को छोड़ नहीं सकते, ट्रेडिशन हमेशा इमोर्टल रहता है। सेम वैसी बात यहाँ पे की गई है कि आप इमोर्टैलिटी के बारे में सोचें। और अगर हम इस लाइन को इस स्टैंजा के लास्ट लाइन से रिलेट करें, जैसे कि डिलीवर फ्रॉम द क्राइम ऑफ डेथ एंड बर्थ, तो रिलेट करने से हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइक देखें, डेथ बर्थ, फिर डेथ के बाद बर्थ, बर्थ के बाद फिर डेथ, डेथ के बाद रीबर्थ, ठीक है, दोबारा पैदा हो रहे हैं, एक सर्कल चल रहा है। तो कहते हैं कि हम लोग खुद को, यानी कि वो जो पुरानी रातें थी, एंसेस्ट्रल नाइट थी, जो हम लोग को इमोर्टल करती थी, क्यों ना खुद को वहाँ पे दोबारा रिलेट कर लें, दोबारा वहाँ पर ले जाएं, जो हम लोगों को इस क्राइम से, ये डेथ और बर्थ के क्राइम से बचा सकती हैं। और इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इंसेस्ट्रल नाइट थी, जो पुराने वक्तों की रातें थी, जब हमारे आबाओ अजदाद थे, तब पीस थी, हारमोनी थी, बैलेंस था, कोई फाइट नहीं थी, कोई वॉर नहीं थी। तो राइटर यहाँ पे ये भी कहना चाह रहा है कि जो डेथ है ना, ये आउटकम होता है वॉर का। तो जब डेथ आउटकम होता है वॉर का, तो क्यों ना हम वॉर के बारे में सोचना छोड़ दें और उसके बारे में सोचना छोड़ दें जिससे डिस्ट्रक्शन आए, डिके आए। और क्यों ना हम लोग अपने फोर फादर्स जो हैं, एंसेस्ट्रल्स थे, उनके पाथ को फॉलो करें, उनके रास्ते को फॉलो करें। क्योंकि जब वॉर होती है तो वॉर के बाद डिस्ट्रक्शन और डिके और डेथ होती है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक टाइम गुजरने के बाद दोबारा कई बर्ड्स भी होती हैं, बट उन बर्ड्स में कई जो बच्चे होते हैं वो डिफॉर्म भी होते हैं। और साथ में अगर हम सिर्फ इसकी लास्ट लाइन को देखें ना, डिलीवर फ्रॉम द क्राइम ऑफ डेथ एंड बर्थ, तो यहाँ पे हम लोग को बुद्धिस्ट एलिमेंट भी नजर आता है, जैसे कि अ बुद्धिस्ट लाइक स्केप फ्रॉम द साइकिल ऑफ इटर्नल रिबर्थ। अब उसके बाद लाइन देखें जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, इफ बट इमेजिनेशन स्कॉर्न द अर्थ। और ऐसा कब पॉसिबल है कि हम लोग इस किस्म की जो हमारे पास चल रही है सर्कल, उससे बच सकें, डेथ और बर्थ के सर्कल से बच सकें, और हम लोग जो है इंसेस्ट्रल नाइट की तरह रहें, इमोर्टैलिटी के बारे में सोच सकें। ऐसा तब पॉसिबल है जब हमारी इमेजिनेशन स्कॉर्न द अर्थ, अर्थ को स्कॉर्न करे। स्कॉर्न का मतलब होता है कॉन्टेम्प्ट करना, डिसडेन करना, डिसरिस्पेक्ट शो करना। इट मीन्स टू शो हेट टूवर्ड्स वर्ल्डली प्लेयर, टूवर्ड्स अर्थ, एंड हेट टूवर्ड्स मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, क्राइम वाली लाइफ से नफरत करना। और इसके बाद कहा गया पोएम के अंदर, एंड इंटेलेक्ट इट्स वेंडरिंग टू दिस एंड दैट एंड टू अदर थिंग्स। तो यहाँ बताया गया कि अगर हम लोग नफरत करते हैं ज़मीन से, मीन्स ज़मीन से मतलब कि ज़मीन की जो लाइक वर्ल्डली जो प्लेयर है, जो मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड है, जो क्राइम्स हैं, हम उनसे नफरत करते हैं ना, तो जो हमारी इंटेलेक्ट है, हमारी जो जहानत है, वेंडरिंग, इधर उधर भटक रही है, जिसको अभी तक उसकी कोई मंजिल नहीं मिल रही, तो वो भी क्या है, वो भी मौत और जो डेथ है ना, उसके क्राइम से बाहर आ जाएगी। और इनमें यह बताया गया है कि हम लोगों को जो है ना, हमारी इमेजिनेशन को वर्ल्डली अफेयर की तरफ नहीं इतना देना चाहिए, ठीक है, ना ही हम लोगों को इधर उधर तक अपनी इंटेलेक्ट को वेस्ट करना चाहिए, अपनी जहानत को हम लोगों को इधर उधर सोचने में लगाना चाहिए। हम लोग को दरअसल क्या सोचना चाहिए, हम लोग को सोचना चाहिए इटर्निटी के बारे में, हम लोगों को जो सोचना चाहिए इमोर्टैलिटी के बारे में सोचना चाहिए, उस इमोर्टल लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, उस इंसेस्ट्रल नाइट के बारे में सोचना चाहिए, जिससे हम लोग ये डेथ और बर्थ के जो कॉन्सेप्ट है उस साइकिल से बाहर आ जाएं। हम लोग जो हैं, अब इस पूरे स्टैंजा में सोल ने मैसेज क्या दिया है, सोल ने ये मैसेज दिया है कि हम लोगों को अपनी सोच को फजूल चीज़ों की तरफ नहीं लगाना चाहिए, हम लोगों को अपनी सोच को फजूल ज़मीनी जो मामलात हो रहे हैं, वर्ल्डली जो मामलात हो रहे हैं, अफेयर्स हो रहे हैं, जो वर्ल्डली अफेयर्स जिसमें लव है, वॉर है, उसकी तरफ नहीं लगाना चाहिए, लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं लगाना चाहिए। हम लोग अपने दिमाग को मटीरियलिस्टिक एटीट्यूड की तरफ नहीं दिमाग लगाना चाहिए। हम लोग को चाहिए अपने ब्रेन को उस तरफ यूज़ करें, अपने इंटेलेक्ट को उस तरफ यूज़ करें, जिससे जो है हमारे हमारे जो लाइफ के हेयर आफ्टर जो मामलात है वो इजी हो, हमारी लाइफ इमोर्टल कंसीडर हो। हम लोग को क्राइम से बच के रहना चाहिए, हम लोग को इविलनेस से बच के रहना चाहिए, और हम लोगों को अपनी सोल को, अपनी इमेजिनेशन को लव एंड वॉर जैसे मैटर से नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। तो इस जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा में मेन लेसन यही दिया गया हुआ है कि अपनी इमेजिनेशन को क्राइम से दूर रखो, अपनी इमेजिनेशन को वर्ल्डली अफेयर से दूर रखो, लव एंड वॉर जैसे कॉन्सेप्ट से दूर रखो, और इमोर्टल लाइफ के बारे में सोचो। तो इसमें ये मेन कॉन्सेप्ट दिया गया है। अब हम लोग इसकी राइम स्कीम की बात करते हैं। इस स्टेंजा में राइटर ने जो राइम स्कीम यूज़ की है वो है ABBA CDDC, जैसे कि मैन और वॉर,
सॉरी मैन और कैन, आर वॉर, अर्थ और बर्थ, वेंडरिंग और थिंग, इन सब के जो लास्ट राइमिंग वर्ड है वो सिमिलर है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ, मैन और कैन, ये ए हो गया, आर और वॉर, ये बी हो गया, अर्थ और बर्थ, ये सी, वेंडरिंग और थिंग, ये डी। तो यहाँ पे हमारी हो गई राइम स्कीम भी। तो आई होप कि आपको आज ये थर्ड स्टेंजा भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।